नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं ITI इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट कोर्स हिंदी में और यह डे फर्स्ट है। तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनती है। सरल शब्दों में कहें, जब तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे जब आप स्विच ऑन करते हैं और बल्ब जलता है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। आप फैन ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है, यह इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का लगातार बहना। जिस तरह पाइप में पानी बहता है उसी तरह तार में करंट बहता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसकी डेफिनेशन होती है इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वोल्टेज क्या होता है? अब सवाल आता है, इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है, क्यों वहाँ होता है वोल्टेज? वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की ताकत है। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो करंट आएगा नहीं, तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। जैसे पानी की टंकी ऊंचाई पर होगी तो पानी तेज बहेगा, उसी तरह वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा बहेगा। करंट कम बहेगा अगर वोल्टेज कम होगा। तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, जिसे V से दर्शाते हैं। बैटरी, जनरेटर, इन्वर्टर सब वोल्टेज देते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब करंट के बहाव का विरोध करना। इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि प्रतिरोध, धारा का विरोध करना। पतली तार अगर रहेगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोटी तार रहेगी तो कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। जिन चीज़ों में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है जैसे हीटर, आयरन, बल्ब, फिलामेंट, इन सब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तीनों का रेडिएशन याद रखने का आसान तरीका। करंट का मतलब बहाव, वोल्टेज का मतलब दबाव और रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। आप याद रखिए, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट से हम देखते हैं, ITI एग्ज़ाम में यहाँ सब सवाल आते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। इन तीनों के अच्छे से याद कर लीजिए और याद रखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हमने सीखा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। डे सेकंड में हम सीखेंगे ओम्स लॉ न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें डे 2। धन्यवाद। जय हिंद।